भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में आज यमुना महारानी को साफ और स्वच्छ बनाने की कामना के साथ भागवत महापुराण की शुरुआत से पहले श्री राधा किशोरी आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में तिरंगा यात्रा के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और देश भर से आए भक्त शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने जुगल घाट से मां यमुना के जल से भरे कलश उठाकर अपनी सहभागिता दिखाई। महामंडलेश्वर इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के चलते तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उससे पहले मां यमुना को स्वच्छ बनाने के अभियान के तहत भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 15 तारीख तक श्री राधा किशोरी आश्रम पर आयोजित होगी, जिसके चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का पर्व भी बड़े जोर शोर के साथ मनाया जाएगा। का जो उद्देश्य ये है कि हमारा श्री धाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ साक्षात भगवती राधा और श्याम विराजमान है, यमुना महारानी विराजमान है। तो हमारे सनातनियों के लिए गौरव का विषय है कि जन्माष्टमी का पर्व वृंदावन में धूमधाम से मनाया जाता है और उसके लिए वृंदावन को जाना जाता है। मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हुआ, इसलिए मथुरा नगरी में भी जन्म उत्सव होगा, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था। पर भगवान ने जो विस्तृत लीलाएं की वो वृंदावन में की, तो उन लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, संस्कार टीवी के माध्यम से और आपके माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व में हम प्रसारित कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्यों को पूरी जनता तक पहुँचाया जाए। भगवान के जो आदर्श हैं, भगवान ने गीता में जो मोटिवेट अर्जुन को किया, जो बल दिया, जो ताकत दी धर्म के लिए, तो वो ताकत हमारे द्वारा भी समाज को प्राप्त हो, उसके लिए ही यहाँ पे वृंदावन में किसी भी कर्म को करने का बहुत ज़्यादा पुण्य होता है, ऐसा पुराणों में कहते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण आए वृंदावन में, मथुरा में आए, तो उन्होंने कुब्जा का इलाज किया। समझिए, कुब्जा को कुबड़ी थी, वो कुबड़ी को उन्होंने स्वस्थ किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो उसी से प्रेरणा लेकर के हमें ऐसा लगता है कि यहाँ भी जो भी रोगी हैं धाम में भगवान के चरणों में, एक भी यहाँ रोगी ना हो, सब स्वस्थ हों, भगवान के शरणागति हैं, तो सब निरोगी हों। उसी आधार पर हमारी सेवाएं तो पूरे भारत में चलती हैं। जहाँ हम रहते हैं, जाते हैं, कथा करते हैं, वहाँ पर शिविर होते हैं, सेवाएँ होती हैं रोग के लिए। अभी हम कोरोना काल से जब विशेष परिस्थिति बिगड़ी वृंदावन की, तो फिर हमने यहीं आना संभव समझा और यहाँ पर आकर के आरोग्य भारत के तहत हम लोग लगभग 28 साल से काम कर रहे हैं इसी प्रकल्प पे। आरोग्य भारत हमने नाम दिया अभियान का। उसमें लगभग मुझे लगता है 3.5 से 4 करोड़ लोगों की सेवा मैं आरोग्य के रूप में कर पाया हूँ इतने वर्षों में, और संपूर्ण भारत के किसी भी कोने में गया हूँ। अभी तक मैं अगर नहीं गया तो केवल मैं कन्याकुमारी की साइड में नहीं गया, अर्थात केरला साइड में मैं नहीं गया हूँ। बाकी भारत के किसी भी कोने में जाकर के ये सेवाएं कथा के साथ साथ मैं शिविर करता हूँ और आरोग्य पे काम करता हूँ। ऐसी और कौन सी जटिल बीमारियां हैं जो आप आसानी से उनको? मैं आराम से ज़्यादा बीमारी जैसे थायराइड है, वो हमारी एलोपैथी मेडिसिन साइंस में दवा ही लेनी पड़ती है, मैं उसको गारंटी के साथ में 40 दिन में ख़त्म कर देता हूँ थायराइड को। मोटापे को मैं 3 महीने में पूरी तरह मैट देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, आदमी को समतल कर देता हूँ, स्वस्थ कर देता हूँ। शुगर को मैं 20 दिन में नॉर्मल कर देता हूँ। आदमी के डाइजेशन सिस्टम को मैं 3 दिन में अच्छा कर देता हूँ। लीवर सोराइसिस कोई रोग है तो मैं उसको 60 दिन में पूरी तरह अच्छा कर देता हूँ। कैंसर के ऊपर पूरा सहयोग से हम काढ़े और दवाइयों के साथ में उनमें सपोर्ट कर देते हैं बहुत अच्छी तरह से। टोटल आयुर्वेदिक पद्धति? पूरा आयुर्वेदिक पद्धति के सिवाय एक पद्धति यूज करते हैं कभी कभी, वो होम्योपैथी। आयुर्वेद के साथ होम्योपैथी का भी हम इलाज करते हैं।